मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कलेक्टर ने वाहनों पर लगाया पूरी तरह से प्रतिबंध। अतिक्रमण हटवाकर 27 किलोमीटर लंबे घाट का किया जा रहा है पुनर्निर्माण। उज्जैन शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं वे सभी मोक्षदायिनी मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन कई दिनों से घाट पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर उज्जैन कलेक्टर ने वाहन पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही घाट और आसपास लगने वाली दुकानों को भी हटाकर अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि आने वाले समय में सिंहस्थ का मेला लगेगा और ऐसे में अधिक संख्या में श्रद्धालु नहान के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर 27 किलोमीटर लंबे घाट को निर्माण करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को घाट पर बेहतरीन सुविधा मिले। इस दौरान साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, जो घाटों पर वाहन जाया करते थे, स्पेशली राम घाट से लेकर नरसिंह घाट तक, उस पर समस्या आने जाने वालों को होती थी। इस पे कई दुकानें वगैरह भी लग जाती थी, जिसकी वजह से घाटों पर गंदगी भी होती थी। तो नगर निगम के माध्यम से इसमें घाटों पर वाहन जाने के लिए रोका गया है। प्लस जो दुकानें वगैरह लगती थी उसको भी वहाँ से हटाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूर्णतः श्रद्धा के भाव से और बिना किसी व्यवधान के शिप्रा जी के दर्शन कर सकें और नहान कर सकें। जो घाटों का निर्माण हो रहा है वो दोनों साइड पे मिलाकर के लगभग 27 किलोमीटर के घाट हो रहे हैं, जो कि शहर में शिप्रा जी की जितनी लेंथ है उस पूरी लेंथ को दोनों साइड पर वो कवर करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे जो गैप्स रह गए हैं वो गैप्स पूरे टेकअप किए जाएंगे और इसका प्रोजेक्ट भी बन गया है और शासन को अप्रूवल के लिए भी चला गया है। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर की सड़कों का चौड़ीकरण 400 करोड़ रुपए से करने का प्रस्ताव है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से काल गणना शोध केंद्र और कुंभ संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव भी है। 150 करोड़ रुपए से मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, बस स्टैंड और पार्किंग लोटस बनाने के प्रस्तावों पर बुधवार को स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में मंथन किया गया। सिंहस्थ 2028 में उज्जैन की सूरत बदलने वाली है। शहर की संकरी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण सहित सड़क निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बुधवार को सिंहस्थ 2028 हेतु प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा कोठी रोड स्थित मेला कार्यालय पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त आशीष पाठक, अध्यक्ष यंत्री नीरज पांडे, यूडीए कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार, पीएचई कार्यपालन यंत्री एन के भास्कर सहित तकनीकी अधिकारियों की उपस्थिति में की गई बैठक में 150 करोड़ रुपए से मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, बस स्टैंड और पार्किंग लोटस बनाने का मंथन किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को एक कैंपस में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे रेल बस के साथ सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। हब के लिए नगर निगम देवास गेट बस स्टैंड की भूमि देने का तैयार है। इस योजना को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने अधिकारियों से परीक्षण कर रिपोर्ट बनवाने के लिए कहा था। सप्लीमेंट्री की एग्जाम नहीं दे पाने के कारण 10 की छात्रा ने गेहूं में रखने की दवा खाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। नीलगंगा पुलिस करी मामले की जांच। नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित गदा पुलिया के समीप रहने वाली 10वीं की छात्रा ने सप्लीमेंट्री की परीक्षा नहीं दे पाने के कारण गेहूं में रखने की दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षा विरय आदर्श स्कूल में पढ़ती है और 10वीं की परीक्षा में उसे सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होना थी तब वर्षा एग्जाम नहीं दे पाई। इसी के चलते उसने यह कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस जांच कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ये 10वीं की सप्लीमेंट्री आई थी, उसमें फॉर्म भरा था सप्लीमेंट्री का, उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाई। फिर पता लेट पड़ा एग्ज़ाम देने के दौरान, तो फिर उन्होंने डिप्रेशन में आए और ये कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने कुछ गेहूँ में रखने की पुड़िया खा ली। क्या नाम था? वर्षा परमार, कहाँ के? गदा पुलिया। क्या उम्र? 18 साल। कौन से स्कूल में पढ़ रही? विनय आदर्श हाई सेकेंडरी स्कूल। सचिन परमार, नीलगंगा थाना। उज्जैन के सदावल रोड आश्रम में महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर हमले का प्रयास हुआ। घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है। हमलावर का वीडियो सामने आया है। महाराज ने फावड़ा उठाकर अपना बचाव किया।
उज्जैन में महामंडलेश्वर 1008 स्वामी ज्ञानदास महाराज के आश्रम में घुसकर एक युवक द्वारा किए गए हमले के प्रयास का मामला बुधवार को काफी सुर्खियों में है। मंगलवार शाम को हुए इस हमले के बाद महाकाल थाने पर एक आवेदन पहुंचा, जिसमें महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने अपने ऊपर अज्ञात युवक द्वारा हमले का प्रयास किए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वैसे तो पुलिस ने मंगलवार को सक्रियता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था, जो कि मानसिक विक्षिप्त मिला। लेकिन फिर भी इस मामले को लगातार तूल देते हुए महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध की तरह इसे प्रदर्शित किया जा रहा था। हाँ, कल दादूराम आश्रम पर एक अज्ञात व्यक्ति जो डंडा लेकर के आया था और गेट खोलकर सीधा मेरे ऊपर अटैक करने लगा, तो मैंने अपने बीच बचाव के लिए एक फावड़ा रखा था, उससे मैंने अपना बचाव किया। और जब वो फिर से अपने बैग में से चाकू जैसा एक हथियार निकालने लगा, तो मैंने फावड़े से फिर उसको जो है अपना बचाव करके उसको भगाया वहाँ से। तो भाग करके वो जंगल की ओर भाग गया। जंगल की ओर गया, कुछ गाली गुप्ता मेरे को बोल के गया कि तेरे को मार देंगे ऐसा वैसा। और वो मुरलीपुरा से पुलिस ने उनको जो है पकड़ा। क्या पूर्वक भेजा है? ये मेरे लिए बहुत बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो मुझे ऐसा संदेह कि किसी न किसी ने उसको भेजा हो, क्योंकि पहली बार आया और गेट खोल के सीधा ऊपर अटैक करना मेरे लिए बहुत दुखी की बात है। और आप देख रहे हैं कि आए दिन संतों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार होते आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का थोड़ा सा डर है कि कहीं ना कहीं किसी ने उसको भेजा हो, ऐसा मुझे संदेह है। उसका सीसीटीवी भी आया जिसमें दिख रहा है। हाँ, सीसीटीवी में पूरा वो जो है दिख रहा है कि वो डंडा लेकर के एकदम स्पीड से हमारे ऊपर आया है और उसमें पूरा सीसीटीवी में कैद हो गया है। और उसका फ़ोटोज़ वगैरह भी उसमें हमने जो है लिए हैं और थाने में आवेदन भी दिया और उसको पकड़ भी लिया है। जो यूपी का रहने वाला ऐसा उसने बताया। देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 10 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी उज्जैन द्वारा आयोजित CATC कैंप का शुभारंभ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी सेना मेडल द्वारा किया गया। कैंप 10 दिनों तक चलेगा। 4 जुलाई को कैंप का समापन होगा। कैंप कमांडर कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 535 कैंडिडेट्स इस कैंप में सहभागिता कर रहे हैं। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी। FCBC, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, आपदा प्रबंधन, सोशल सर्विस, तनाव प्रबंधन आदि विषयों के बारे में कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कुमार, कैप्टन डॉक्टर कन्या मेड़ा, मदन सोलंकी, सूबेदार निर्मल सिंह, सूबेदार गुरुतेज सिंह, सौरभ मिश्रा, JP धनेरिया सहित 535 कैंडिडेट्स उपस्थित थे। ये कैंप हमारा CATC कैंप कहते हैं। ये वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और यह कैंप जो हमारी विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित किया जा रहा है और यह कैंप 10 दिन का होता है। और आज इस 10 दिवसीय कैंप का शुभारंभ हमारे 10 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर GP चौधरी साहब ने किया है। और इस कैंप में 550 बच्चे रहेंगे। उसमें लड़के भी रहेंगे, लड़कियां, दोनों तरह के बच्चे रहेंगे यहाँ पे। और इस कैंप के दौरान बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग है, आपकी ड्रिल है और बच्चों को अलग अलग तरह की यहाँ पे इस कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का समापन कब किया जाएगा? कैंप का समापन रहेगा 10वें दिन में रहेगा। आखिरी दिन जो रहेगा उसमें कैंप का समापन किया जाएगा। प्रमुख रूप से क्या सिखाया जाता है बच्चों को? कैंप में बच्चों को एक अनुशासन सिखाया जाता है। यहाँ पे आर्मी की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही जो आर्मी के जितने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सिखाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो है कि एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक के रूप में यहाँ पे एक सिखलाई दी जाती है कि एक भारत का एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है, जो देश के लिए क्या काम करेगा, वो चाहे कोई भी काम हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आर्मी की जो ट्रेनिंग है, जो ड्रिल है, वेपन्स ट्रेनिंग है, मैप रीडिंग है और कई ऐसे तकनीकी ज्ञान यहाँ बच्चों को दी जाएगी। इनके माध्यम से कैंप लगाया गया है। ये हमारा 10 MP बटालियन का कैंप है जो NCC का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो तत्वाधान में ये कैंप यहाँ पे आयोजित किया जाता है। मैं कैप्टन कन्या मेड़ा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।